हेलो बच्चों। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th मैथ्स गणित मंजरी की एक्सरसाइज 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट्स -7,0 and 13,0 on the x axis and from 0, -15 to 0,12 on the y axis, and scale is given कि 1 centimeter equals to 1 unit लेना है। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिगर 1.5 कौन सी है बेटा? ये जो फिगर दी हुई है, तो हमने इस फिगर को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर लिया है ग्राफ पेपर पर। ठीक है, अब इस ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट तो कर लिया है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। ये जो एक्सरसाइज है ना 1.2, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और 4 के 4 क्वेश्चंस इसी ग्राफ पर बेस्ड हैं। ओके, सारे क्वेश्चंस इसी ग्राफ पर बेस्ड हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इट इज? प्लेस द रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 vertices, 3 of its fit at the point 8,9, 11,9 and 11,7। 3 फिट के जो उसके टेबल है, टेबल की जो फिट है उसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। राइट, पहले हमें ये रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देंगे। तो पहला पॉइंट है 8,9। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट? एक्स एक्सिस पर 8 यहाँ है और 8,9 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट 9। तो एक्स एक्सिस पर 8 यहाँ है और वाई एक्सिस पर 9 यहाँ है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट पॉइंट विल बी 8,9। ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। इसके बाद वो कह रहा है 11,9, तो 11 एक्स एक्सिस पर ये है और 9 वाई एक्सिस का ये यहाँ था। तो दूसरा पॉइंट आ गया ये। अब तीसरा पॉइंट क्या है? 11,7, तो 11 यहाँ है और 7 वाई एक्सिस का ये, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इसके बाद उसने क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में? वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी? मीन ऑब्वियसली टेबल है तो उसके 4 फुट होंगे, 3 फुट उसने दे दिए हैं। चलिए पहले मैंने ज्वाइन कर लूँ। सो 1, ये 2 मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, अब ये 2 भी ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट होगा 4th फुट, वो कहाँ लाई करेगा? वो लाई करेगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। 8,9, ये था 11,9 और ये था 11,7। अब 4th फुट लाई करेगा यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जस्ट चेक। एक्स कोऑर्डिनेट इज 8 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 7। तो जो 4th फुट है वो कहाँ पर लाई करेगा? एट 8,7। तो मैं इसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ और ये जो है ये क्या है? उसकी स्टडी टेबल। तो ये आ गई है स्टडी टेबल। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी? तो विल राइट 4th फुट ऑफ टेबल बी at what point it was? 8,7। तो at 8,7। आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए फिर सेकंड पार्ट देखते हैं जल्द से। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? सी, दिस इज बेडरूम। ठीक है, इस बेडरूम में बेड यहाँ पर है और स्टडी टेबल यहाँ पर है, तो आई होप कि ये तो गुड स्पॉट है। राइट, सो व्हाट विल बी राइट? यस, yes, it is a good spot for the table। अब वो थर्ड पार्ट में पूछ रहा है बेटा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ
एंड कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? ओके, चलिए फिर ग्राफ में आते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसकी विड्थ क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी। विड्थ कितनी है बेटा? 1 2 3 और लेंथ कितनी है? 1 2। बट हाइट, कैन यू फाइंड हाइट? सिंस इट इज 2D प्लान, और 2D प्लान में हाइट नहीं होती है, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है। 3D प्लान में हाइट होती है लेकिन 2D प्लान में हाइट नहीं होती है। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी हाइट हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये 2D प्लान है। ओके, सो अब हमें कैसे लिखना है आंसर इसका? लेंथ इक्वल्स टू एंड विड्थ इक्वल्स टू, लेंथ इज व्हाट? सी, यहाँ पर x कितना है? 11, यहाँ पर x कितना है? 8। माइनस कर दो या डायरेक्ट काउंट करके लिख दो। 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। विथ के लिए विथ ये होगी तो ये y एक्सिस है, y वैल्यू को डिक्रीज माइनस करेंगे। y यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, तो ये कितना हो गया? 9 माइनस 7 दैट इज 2 यूनिट्स। अगर अब लग रहा हो कि सर ये विथ हो सकती है ये लेंथ, यू कैन राइट दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको विथ ले रहे हो तो ये लेंथ हो जाएगी, इसको लेंथ ले रहे हो तो ये विथ हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पर आंसर आ गया। इसके बाद हमें क्या लिखना है कि क्या हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं? सो विल से नो, वी कांट फाइंड हाइट ऑफ द टेबल because it's a 2D plan, because it is a 2D plan. I hope question number 1 clear हो गया होगा आप लोगों को। Now the second question is, if the bathroom door has a hinge at B1, hinge mean जो joint होता है डोर का ना, ठीक है, and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? ओके, चलो देखते हैं। तो B1 यहाँ है, हिंज यहाँ पर है, इट मीन व्हाट कि B1 B2 जो था वो बाथरूम डोर है, राइट? अब B2 से जब ओपन होगा, यहाँ से ये इधर को घूमेगा डोर, राइट? इस साइड जब आएगा तो विल इट हिट द वार्डरोब? नो, इट विल नॉट हिट, बिकॉज जो डोर है उसकी विड्थ कितनी है? 2.5 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 ये तो यहाँ तक आएगा, और इतने टाइम इतना यहाँ इस मूवमेंट पर ये इसको हिट नहीं करेगा, ठीक है। तो बस अब हमें आंसर लिखना है कि नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब इफ, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। इसके आगे ही वो क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है वो। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? नो प्रॉब्लम। देखो, अगर डोर जो है वो बड़ा बनाते हैं, वाइडर बनाते, मतलब चौड़ा बनाते, थोड़ा साइज उसका बढ़ जाता है, 2.5 से मे बी 3 हो जाए या 3 से ज़्यादा हो जाए, तो अंडर ऑब्वियसली कि ये जो है इसको हिट करेगा। अब जब इसे हिट करेगा तो इट मीन व्हाट कि वार्डरोब को यहाँ से हटाना है, और वार्डरोब को हटाना है इट मीन इसको हमें शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट साइड तो हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो फिर दरवाजा खुलेगा ही नहीं। तो इसको शिफ्ट किस साइड करेंगे बेटा? राइट साइड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ द डोर बिकम्स, इफ द डोर बिकम्स wider, then the wardrobe should be shifted to the right side. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। तो अभी इस एक्सरसाइज में हमारे पास बचे हैं बेटा 2 क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं इन क्वेश्चंस को इसी वीडियो में इंक्लूड करता तो वीडियो विल बी टू लेंथी, फिर तुम लोग भी क्या करोगे कि देखते वक्त सोचोगे अरे बहुत लंबी वीडियो है, हम नहीं देख रहे। तो व्हाट आई विल डू कि ये 2 पार्ट मैं
नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो मेरी आज की वीडियो है, इस वीडियो को मैंने पार्ट 1 नाम दिया और नेक्स्ट वीडियो को मैं पार्ट 2 दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मेरे शॉर्ट्स को भी आप लोग डेली देखते रहिए क्योंकि मैं डेली मैथ्स ट्रिक्स के शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, वो आपके लिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।